का प्यारे साथियों ये क्लास जीआईसी प्रवक्ता के लिए है प्यारे साथियों जीएस का क्वेश्चन रहेगा, वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। ये वन शॉट रिवीजन है, सुपर फास्ट रिवीजन है साथियों, वन लाइनर में रहेगा प्यारे साथियों। आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इतिहास और भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है साथियों। पहला है साथियों, पाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, आप बताएंगे। जौ था। क्या था साथियों? जौ। सिंध सभ्यता यानी साथियों विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से। साथियों हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, बताएंगे। धौलावीरा। कौन साथियों? धौलावीरा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको। ऋग्वेद में अघन्या यानी वध न करने योग्य शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया। बौद्ध धर्म साथियों से संबंधित है। बुद्ध को कौशंबी किसके राजकाल में साथियों गए थे, तो आप बताएंगे उदयन के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो बताएंगे उदयन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित पुस्तक है? शासन के सिद्धांत या राजनीतिक से संबंधित है। और कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख में। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो धन्वंतरी था। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय? नालंदा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। प्यारे साथियों नेक्स्ट देखेंगे, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम प्रशासन यानी स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। ये साथियों 712 ईस्वी में किया था। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात यानी दान विभाग की साथियों स्थापना किसने की थी? तो बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने साथियों 1336 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? बाबर इब्राहिम लोदी के। दीन ए इलाही साथियों नामक धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बताएंगे टोडरमल। साथियों कौन अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला साथियों अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के साथियों काल के। साथियों किस मुगल सम्राट के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा गया है? शाहजहां का। किसको? शाहजहां को। अगर चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए जहांगीर और पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तो आप बताएंगे शाहजहां। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ के किले 1674 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। अगर पूछा जाए आपसे यूरोपीय साथियों भारत आने वाले साथियों प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट साथियों प्लासी का युद्ध 1757 के समय। बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 बिहार में साथियों 1857 के अगर विद्रोह के नेतृत्व की बात किया जाए तो कुंवर सिंह ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। और सत्य बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किसने की थी? तो बताएंगे ए ओ हुम द्वारा 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में साथियों कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई थी साथियों। सूरत में साथियों कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है नरम और गरम दल कब हुआ था? बताएंगे 1707 के सूरत अधिवेशन में। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? बी डी सावरकर ने बनाया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तब बताएंगे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 9 जनवरी 1915। इसी दिन साथियों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो बताएंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 साथियों बिहार में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय वायसराय कौन था? तो बताएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन 1920 को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में साथियों। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो आप बताएंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता साथियों किए थे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? साबरमती आश्रम 22 मार्च 1930 से। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी थे।
नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ज्योग्राफी से संबंधित 7वां स्थान है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है साथियों, आप बताएंगे 8। भारत की मानक समय रेखा 28 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज नैनी मिर्जापुर से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गार्डविन आस्टीन। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे नामचा बरुआ। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में है। जोजिला दर्रा किसे साथियों जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा है, 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप अंडमान सागर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कहाँ है साथियों, उड़ीसा के चिल्का झील में। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, सतलज नदी पर। किस नदी पर, सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर और कहाँ बना है, उड़ीसा के महानदी पर साथियों। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो आप बताएंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखेंगे साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आप बताएंगे जुपिटर यानी बृहस्पति। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, वेनस यानी शुक्र ग्रह को। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बुध है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप पे स्थित है, बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है साथियों, आप बताएंगे 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के एंडीज है। राखी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, पामीर का पठार यानी तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका है। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चिली दक्षिण अमेरिका में है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। विश्व की अब साथ ही बात करें नेक्स्ट, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। साथियों ऑनलाइन फॉर्म में अगर आपको साथियों कूट में देगा या तो वन फॉर्म में देगा तो सही है, लेकिन साथियों ज़्यादातर कूट में या मध्य फॉलोइंग में क्वेश्चन देगा तो आप सबको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट देखेंगे प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो बताएंगे उत्तरी अमेरिका। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी साथियों घटनाएं यानी बादल वर्षा होती है, आप बताएंगे ट्रोमोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। साथियों नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। भारतीय संविधान की बात करें तो साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ, साथियों बताएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। साथियों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, आपको बताना है 26 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश से प्रेरित है, तो आप बताएंगे अमेरिका से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे आयरलैंड। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें तो 12 साथियों संविधान में भारतीय संविधान कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं साथियों, कितनी हैं 1200 साथियों 12 अनुसूचियाँ हैं साथियों। जैसे अगर मूल आर्टिकल्स की बात करें तो 365 है साथियों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंध रखता है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में है, तो आप बताएंगे साथियों 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के भाग 3 किससे संबंधित हो, आप बताएंगे साथियों मौलिक अधिकार साथियों 12 से 35 है। वर्तमान में किस अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया है, तो आप बताएंगे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अप्रियता का अंत आपको पता है प्यारे साथियों अनुच्छेद 17 है। संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति साथियों मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आप बताएंगे षोडशी समिति 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा साथियों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो आप बताएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, साथियों आप बताएंगे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। संविधान साथियों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम साथियों उम्र है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो है सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप बताएंगे स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रपति करता है साथियों। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? बताएंगे 73वें संविधान संशोधन 1992। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, आय तक जो पहले साथियों हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 352। और साथियों 352 के तहत साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख पूछा जाता है, बताएंगे आर्टिकल साथियों 368 भाग 20 में साथियों है। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक साथियों इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है साथियों? मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। जीडीपी में वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है साथियों? सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी अब साथियों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया यानी यूनेस्को करता है साथियों। भारत में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर साथियों इसे लाया गया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो आप बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री होता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में है साथियों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में है। भारत में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना किस अवधि में लागू हुआ था? आप बताएंगे 1978 से साथियों 1978 से साथियों अनवरत यानी प्लानिंग साथियों रोलिंग प्लान साथियों रहा। और भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें 1 जनवरी 1949 साथियों। भारत में 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? बताएंगे 19 जुलाई 1969 को हुआ था। भारत में साथियों मुद्रास्फीति के मापक का मुख्य आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई है। कौन है? सीपीआई है। जीएसटी साथियों लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 101वां संविधान संशोधन द्वारा साथियों। जीएसटी किस प्रकार का कर है साथियों? ये इनडायरेक्ट टैक्स। वित्तीय वर्ष 2026 के संदर्भ में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आप बताएंगे 280। शेयर भारत का सबसे पुराना शेयर स्टॉक एक्सचेंज है यानी पीएससी यानी 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार ने किया था। भारत में अब तक कितनी बार अवमूल्यन साथियों हुआ है? तो आप बताएंगे 3 बार हुआ। 1949, 1966, 1991 में हुआ था। साथियों नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताएंगे साथियों बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना साथियों 1988 में साथियों संवैधानिक दर्जा से साथियों 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। प्रकाश साथियों आपको पता है किसका मात्रक है? दूरी का है। कार्य और जूल का एसआई मात्रक जूल है साथियों। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो आप बताएंगे अनुदैर्ध्य या यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो आप बताएंगे ठोस में होती है जैसे इस्पात। शुद्ध जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस का होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आप बताएंगे साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। वाहनों में पीछे का दृश्य रखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस का प्रयोग किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने और डॉक्टर द्वारा आँख कान की जांच में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? टीन और शीशा का मिश्रण होता है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है साथियों? बताएंगे टंगस्टन का बना होता है। डायनेमो का क्या कार्य है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल किस ऊर्जा को बदलने में किस में बदलता है साथियों? सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक्सरे की खोज संबंधित है किसने किया था? W.K. रॉटरीजन ने किया था। परमाणु भारत के परमाणु साथियों परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। भूपर्वती पर द्रव्यमान परसेंट के रूप में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम है। समान ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? पारा है। समान ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। विद्युत बल्बों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप बताएंगे आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। हास्य गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो बताएंगे साथी N2O साथी नाइट्रस ऑक्साइड है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। जिसे साथ ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। साथ ही पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो बताएं तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। कांस्य किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है।
उदासीन साथियों। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, हल्का क्षारीय होता है। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो आप बताएंगे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कैरेट साथियों 24 कैरेट का होता है। कोशिका का पावर हाउस साथियों माइटोकॉन्ड्रिया है साथियों। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होता है? लगभग 7% होता है। सर्वदाता साथियों ग्रुप होता है O नेगेटिव होता है। सर्वग्राही साथियों रक्त समूह कौन सा होता है? AB+ होता है। और साथियों आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप बताएंगे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो बताएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी साथियों फीमर है, जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी साथियों स्टीपेज यानी साथियों कान की हड्डी है। रसायन साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। तो अब रेटिनॉल ये साथियों रतौधी रोग से कमी से कौन सा रोग होता है? तो बताएंगे रेटिनॉल रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रतौधी होता है। जल में घुलनशील साथियों BC याद करिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADEK। कौन है? ADEK। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन K की कमी से नहीं जमता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप बताएंगे विटामिन C के कमी के कारण होता है। रिकेट्स यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बताएंगे मधुमेह साथियों, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। लड़ो या मरो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है साथियों। किसे? एड्रेनलिन को कहा जाता है साथियों। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप बताएंगे 72 साथियों 72 बार। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है साथियों? इसका वाहक कौन है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर का साथियों। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बताएंगे अर्नेस्ट हैकेले ने किया था। किसने कहा? अर्नेस्ट हैकेले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? A.G. टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश से। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कितने % नियम आधारित है? आप बताएंगे 10% का नियम, जिसे लिंडेमान का द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है साथियों। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस और पृथ्वी दिवस साथियों। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। ओजोन परत संरक्षण साथियों 16 सितंबर को है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था साथियों 1987। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो बताएं ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साथियों उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2 है साथियों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए साथियों मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो बताएंगे धान के खेत यानी जुगाली करने वाले पशु और आर्द्र भूमियाँ हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? तो ताप विद्युत संयंत्रों का होता है। वायु प्रदूषण के सर्वोत्तम जैविक सूचक कौन है? लाइकेन है साथियों। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? BOD साथियों यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड साथियों। तेजाबी वर्षा एसिड रेन किन गैसों के मिश्रण से मिलने से होती है? तो आप बताएंगे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के मिश्रण से साथियों होता है। रामसर कन्वेंशन 1971 किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन के प्रेरक कौन है साथियों? सुंदरलाल बहुगुणा है साथियों। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1973 को हुआ था। यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर। नेक्स्ट यही है साथियों उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल के साथियों कुल क्षेत्रफल कितना % है साथियों? उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल के साथियों 7.33%। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के शासित प्रदेश से साथियों? कुल साथियों 9 राज्य हैं। 8 साथियों राज्य है, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों को स्पर्श करता है? सोनभद्र, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बताएंगे सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान कितना है? तो बताएंगे 16.51% साथियों है। लगभग 17% है। और 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान 17% है। लगभग कितना % साथियों? 17%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक प्रयागराज यानी न्यूनतम महोबा साथियों है। और 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर बताएंगे। प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। गंगा नदी प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। यमुना नदी का गंगा नदी से संगम कहाँ होता था? बताएंगे प्रयागराज में होता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों, जिस लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आप बताएंगे साथियों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है साथियों। कहाँ है? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है साथियों? बताएंगे ललितपुर में साथियों। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं साथियों? कानपुर और आगरा है साथियों। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के उद्योगों के लिए कौन सा नगर है साथियों? फिरोजाबाद है। कला और संस्कृति उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? कथक है साथियों। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज भूमि से संबंधित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ये साथियों लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। मेमोरी साथियों कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी की अगर बात किया जाए तो आप बताएंगे रोम है। कौन है साथियों? रोम है। और कंप्यूटर की अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तब बताएंगे रैम है साथियों। फुल फॉर्म देख लीजिए साथियों। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट यानी 1 GB कितने मेगाबाइट साथियों? आपको एक पता है 1024। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा बाइट कौन सी है साथियों? बिट है। कौन सी है? बिट है। WW साथियों पूर्व साथियों आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका साथियों इसके 3 बर्नर्स ने साथियों दी थी, इसके आविष्कारक हैं। और शब्दावली में देखा जाए HTTP का पूर्व पूछा जाए तो बताएंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आप याद रखिएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक। और साथियों इनपुट आउटपुट पूछा जाए तो आउटपुट डिवाइस में है मॉनिटर, प्लाटर, ये साथियों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। खेल से संबंधित देखें साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? किसकी स्मृति मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की स्मृति मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है? आप बताएंगे बैडमिंटन से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से? तो आप बताएंगे तैराकी से। किससे है? तैराकी से। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान साथियों कौन सा है? साथियों भारत रत्न है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए कौन सा भारतीय पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बताएं द हेग नीदरलैंड में साथियों। सार्क का मुख्यालय पूछा है साथियों तो बताएंगे नेपाल के काठमांडू में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च आप बताएंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस पूछा जाए तो आप 10 दिसंबर को बताएंगे। विंग्स ऑफ फायर किसका पुस्तक है साथियों? APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज किसने लिखी थी? आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है साथियों? महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट है साथियों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों ओडिशा के कटक में साथियों। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम साथियों आपको बताना है और कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट है 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताएंगे असम का है साथियों। यक्षगान किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है यानी कर्नाटक का है साथियों। प्यारे साथियों ये रहा साथियों ये 1 शॉट सुपर फास्ट रिवीजन। प्यारे साथियों आप लोग एग्जाम से पहले इसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।